तो आज हम लोग सीखने वाले हैं रिव्यू टेप के बारे में। हमने पावर पॉइंट के बहुत सारे वीडियो में आपको हर मेनू के बारे में समझाए थे, होम मेनू, इंसर्ट मेनू, ट्रांजैक्शन, स्लाइड, इन सभी के बारे में। तो इस वीडियो में हम लोग रिव्यू के बारे में सीखने वाले हैं कि रिव्यू का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। उसके अंदर जो भी चाहे वो एक्सेसिबिलिटी का मिले, लैंग्वेज के मिले, कमेंट मिले या कंपेयर मिले, इन सभी का हम इस्तेमाल किस प्रकार कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर, वो हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो हमने हर वीडियो में सभी टूल्स को कवर किए हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप चले जाइए प्लेलिस्ट में, या आप उसको लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप शुरू से लेके लास्ट तक देखेंगे तो पावर पॉइंट के बारे में आपको इजीली समझ में आएगा कि किन टूल का क्या इस्तेमाल है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कि हम रिव्यू टिप का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। सो आपके सामने ये जो स्क्रीन देख रहे हैं आप ये देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से इसे हटा देते हैं। तो सबसे पहले अगर रिव्यू टिप में देखें तो यहाँ पे हमें प्रूफिंग मिल जाता है। अब ये प्रूफिंग का क्या इस्तेमाल है इसके अंदर, तो सबसे पहले अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमें मिलता है स्पेलिंग के लिए, स्पेलिंग इन थियरस। अब इनका क्या यूज है, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक ब्लैंक पेज ले लिए हैं और इसके अंदर हम कुछ भी इंसर्ट कर देते हैं। लाइक हम यहाँ से आते हैं होम में और ऐसे एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं। हम न्यू स्लाइड में क्या लेंगे, तो ये ले लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे बोला क्लिक टू ऐड टाइटल। अब क्योंकि आपको पता है कि जब हम यहाँ पे रिव्यू में आते हैं तो स्पेलिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई सा भी वर्ड या सेंटेंस हम लिख रहे हैं तो उसमें अगर कोई वर्ड गलत हो जाता है तो उसे हम कैसे चेंज कर सकते हैं और उसे हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो वर्ड गलत है। तो उसी का मतलब है कि स्पेलिंग का मतलब हो गया, स्पेलिंग एंड ग्रामर हो गया कि आप किसी भी स्पेलिंग को इजीली चेक कर सकते हैं वो गलत है कि सही है। आई थिंक कि पावर पॉइंट और एमएस वर्ड के अंदर ये ऑप्शंस भी देते हैं कि अगर कोई वर्ड गलत होता है तो वो रेड कलर में आ जाता है। बट क्योंकि बहुत सारे ऐसे नेम भी है जो कि वो नेम सही रहते हैं लेकिन फिर भी वो रेड कलर में आ जाते हैं, तो वो तो गलत होते नहीं। तो हमें स्पेलिंग के माध्यम से ये चेक कर पाएंगे कि उसके लिए एक्चुअल में क्या सही है। और इसका इस्तेमाल ये भी होता है कि अगर हम मान लेते कुछ ऐसा वर्ड लिखना चाहते हैं जिसके बारे में हमें पूरा आइडिया नहीं है, तो हम उसका पूरा लिखने से एक दो मिस्टेक भी हो जाएंगे तो उससे रिगार्डिंग आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। वो कैसे, देखिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, जैसे लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर। बट क्या हुआ कि यहाँ पे हम ई तो दे दिए और यहाँ पे ऐप दे दिए। अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज तो सही है बट हमारा कंप्यूटर गलत है, राइट। हम सब टाइटल में लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं व्हाट इज एप्पल, राइट। यहाँ पे हमने एप्पल की जगह क्या लिख दिया कि APPLE होना चाहिए बट हम लिख दिए W। तो जहां पे भी मेरा गलत हुआ तो आप देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे एक रेड कलर है, यहाँ पे भी रेड कलर है। तो ये दोनों गलत है बट यहाँ पे रेड कलर नहीं है क्योंकि ग्रामर सही है, व्हाट भी सही है, इज भी सही है, तो वो तो सही लेगा। बट ये जो हमारा कंप्यूटर अप्लाई है ये गलत है। हम एप्पल लिखते थे कि अप्लाई लिखते थे ये भी हमें पता नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि जिसे भी करना है चेंज या सही उसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर में। तो यहाँ पे जब भी आएंगे तो देखिए ये जो कंप्यूटर ये पूरी का सिलेक्ट किया और उससे रिगार्डिंग यहाँ पे हमें बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर दिख रहा है, कंप्यूटर से दिख रहा है, ये सभी हमें ऑप्शन दिख रहा है। तो इसमें आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि आपको सही लग रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखने वाले थे तो ये हमारा ऑप्शन सही है या नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ऐसी भी चीजें होती है जो कि हमें वही सेम लिखना होता है, तो हम यहाँ पे करेंगे इग्नोर। इग्नोर कर देंगे तो वो गायब हो जाएगा। इग्नोर ऑल का मतलब होगा कि ये सारा इग्नोर हो जाएगा, जैसा है वैसा रहेगा। बट ये रेड कलर हमें नहीं चाहिए, हम चाहते कि ये इग्नोर कर दे, ये रेड कलर नहीं आए, एरर का टाइम नहीं आए। तो हम यहाँ से इग्नोर ऑल करेंगे, ये समझ जाएगा, इग्नोर में सिंगल हटेगा। बट चाहते नहीं, हमें यहाँ पे चेंज करना है तो हम यहाँ पे कंप्यूटर लिखें। अगर चेंज ऑल करेंगे तो जितने भी कंप्यूटर गलत थे वो सारा हो जाएगा। बट हमें यहाँ एक है तो हम चेंज पे क्लिक करेंगे, ये देख सकते हैं ये गलत हो गया, अब ये नेक्स्ट पे आ गया। अब अगर नेक्स्ट पे आया तो यहाँ पे देख सकते हैं उससे रिगार्डिंग अप्लाई आ गया, एप्पल आ गया, एप्पल्स हो गया, ये सभी ऑप्शन आ गया। तो बट यहाँ पे आप क्या लेना चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे अप्लाई नहीं एप्पल लेना चाहते हैं तो एप्पल पे क्लिक करेंगे और चेंज पे क्लिक करेंगे। तो ये देख सकते हैं नेक्स्ट में आ गया। यहाँ पे कंपैक्ट भी गलत है कि कंपैक्ट होगा कि क्या होगा, कंपैक्ट से होगा। बट देखिए यहाँ पे ये कंपैक्ट है वो मुझे वही रहने देना था, हम करेंगे इग्नोर। तो और इग्नोर करेंगे तो ये देख सकते हैं सेम वही चीज रह गया और रेड कलर हट गया। तो हम यहाँ से आके वो चीज देख सकते हैं स्पेलिंग में आके कि कोई भी अगर गलत है तो उसे हम कैसे सही कर सकते हैं स्पेलिंग के माध्यम से। उसके बाद है थियरस। अब थियरस का मतलब क्या होता है कि जैसे देखिए हम यहाँ पे लिखे व्हाट इज कंप्यूटर और हम यहाँ पे चाहते हैं किसी भी चीज का मल्टीपल नाम होता है। जैसे अगर हम लोग कोई टीचर बोलते हैं तो टीचर को क्या बोलते हैं, ट्रेनर भी बोलते हैं, टीचर भी बोलते हैं, प्रिंसिपल भी बोलते हैं, गाइडेंस बोलते हैं, बहुत सारे नाम देते हैं। जैसे कंप्यूटर को सिर्फ कंप्यूटर नहीं बोलता, CPU बोल देता है, मोबाइल बोल देता है, सुपर कंप्यूटर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो अगर मान लेते हैं ये सिर्फ कंप्यूटर का देखते हैं कि कितने सारे नाम है, तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे थियरस में। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर को प्रोसेसर बोला जाता है, CPU, मेन फ्रेम, सुपर, वर्क स्टेशन, PC, ये सभी बोले जाते हैं। यहीं पे अगर हम लिखते हैं टीचर
ये देख सकते हैं हम यहाँ पे लिखे टीचर और एंटर करेंगे तो टीचर को क्या बोला जाता है, एजुकेटर, ट्यूटर, इंस्ट्रक्टर, कोच, ट्रेनर, ये सभी चीजें बोले जाते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं मोबाइल, क्योंकि मोबाइल को क्या क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखिए मोबाइल और एंटर करते हैं तो देख सकते हैं मोबाइल को बहुत सारे नाम से बोला जाता है कि ये किस किस तरीके से हो सकता है, फ्लेक्सिबल हो सकता है, चेंजिंग हो सकता है, बहुत सारे नाम इसको दिए जाते हैं। तो कोई भी वर्ड है, मतलब कुछ भी ऐसा चीज है जिसका बहुत सारा नाम है, तो वो हम यहाँ से आके थेरस में चेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो ये समझ में आया आपको ग्रुपिंग के बारे में। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो एक्सेसिबिलिटी का। अभी एक्सेसिबिलिटी क्या है, तो देखिए ये कोई भी चीज अगर कोई एरर है तो उसको ये ऑब्जर्व कर लेता है। बट अगर आई थिंक यहाँ पे देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे चेक एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई सा भी मिरर, यहाँ पे देख सकते हैं मिसिंग अल्ट टेक्स्ट, यहाँ पे एक एरर हमें शो कर रहा है। तो यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट, हम यहाँ पे अल्ट टेक्स्ट नहीं दिए हैं या इसके अंदर में कोई सारा चीज नहीं दिए हैं या स्लाइड में नहीं दिए हैं, तो बहुत सारे यहाँ पे हमें एरर दिखता है। तो ये चीज हम यहाँ से इसको हम यहाँ पे सही कर सकते हैं। तो जितना यहाँ पे हम कोई डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, मतलब अगर कुछ लिखते हैं तो उसका अगर हम कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दिए, कोई कैप्शन नहीं दिए, तो वो यहाँ पे एरर दिखाता है। तो इस एरर से बचने के लिए हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, इसको यहाँ से इग्नोर करते जाएंगे, तो हम यहाँ से इजीली करके यहाँ से निकल जाएंगे और ये एक्सेसिबिलिटी क्लियर हो जाएगा। तो ये होता है हमारा एक्सेसिबिलिटी का काम, राइट। आगे आपका सर्च। अब सर्च का क्या यूज है, सेम वही चीज है कि जैसे मानते यहाँ पे है, अब हम ये चाहते हैं कि व्हाट इज कंप्यूटर, इसके लिए आपका नेट ऑन होना चाहिए, जो कि हमारा नेट ऑन है। हम ये चाहते हैं कि कंप्यूटर के परिभाषा जानना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करेंगे, हमें गूगल पे जाने का भी जरूरत नहीं होगा, हमें यहाँ पे हमारे पावर पॉइंट में ये शो करा देगा। सिर्फ कंप्यूटर, कंप्यूटर से रिगार्डिंग जो भी चीजें होंगे वो सारा यहाँ पे शो कर जाएंगे। ये देख सकते हैं ये सारा यहाँ पे शो कर रहा है, व्हाट इज कंप्यूटर, कंप्यूटर डिफिनेशन, बहुत सारा चीज शो कर रहा है। तो ये देख सकते हैं कंप्यूटर का बहुत सारा इमेज भी आ चुका है, तो यहाँ से हम हर एक चीज को देख सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से हटा देते हैं। आगे आपको यहाँ पे देखेंगे तो लैंग्वेज, जिसके अंदर हमें दो मिलते हैं, एक ट्रांसलेट और लैंग्वेज। इसका क्या यूज है, देखिए ट्रांसलेट का यूज क्या होता है कि अभी ये इंग्लिश में लिखा हुआ कि व्हाट इज कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर क्या है, हम ये चाहते हैं कि इसे हम हिंदी में लाए, तो वो कैसे लाएंगे, तो इसके लिए हम यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ से करते हैं ट्रांसलेट। अब ट्रांसलेट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे हिंदी में ले लेगा, ये देख सकते हैं कंप्यूटर क्या है। बट चाहते यहाँ पे हम कोई सा भी दूसरा लैंग्वेज लेना चाहते हैं तो वो लैंग्वेज में हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दिए कंप्यूटर क्या है, हम चाहते नहीं व्हाट इज एप्पल, राइट, इसका हमें देखना चाहते हैं, तो ये देखिए सेब क्या है। तो यहाँ से हम ट्रांसलेट कर सकते हैं इंग्लिश को हिंदी में, हिंदी को इंग्लिश में, या कोई अदर लैंग्वेज में अगर ट्रांसलेट करना हो तो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है, यहाँ से हम कोई सा भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये अभी इंग्लिश में है, हम चाहे तो यहाँ से इसे हम हिंदी में भी प्रेफरेंस दे सकते हैं इस तरीके से, बट हम इसे नहीं देंगे क्योंकि हिंदी में देंगे तो ये सारा हिंदी में आ जाएगा। तो ये देख सकते हैं, हम आपको करके दिखाते हैं। ये भी शो नहीं कर रहा क्योंकि इसे एक बार में कट करके रिफ्रेश करना पड़ेगा, उसके बाद ये हिंदी में आएगा। तो आप यहाँ से जब भी आपको लग रहा है कि यहाँ से आपको हिंदी या इंग्लिश में शो करवाना है तो आप इजीली करवा सकते हैं। और अगर ये यहाँ पे शो ना करे तो इसे एक बार जरूर रिस्टार्ट करें अपने कंप्यूटर को, ये ऑटोमेटिक हिंदी में जितने भी सारा चीज दिख रहा है ये हिंदी में आपको शो करेगा। फिर इंग्लिश में लाने के लिए हम यहीं पे जाएंगे, यहाँ से देख सकते हैं लैंग्वेज प्रेफरेंस में भी आके यहाँ पे हम हिंदी में ऐड करेंगे तो ये हिंदी में ही कन्वर्ट हो जाएगा, बट हम इसे नहीं करेंगे, इसे हटा देते हैं। अगला जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कमेंट का। कमेंट का ऑप्शन है, सबसे पहले न्यू कमेंट है, उसके बाद डिलीट है, प्रीवियस है, नेक्स्ट है, शो कमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि अगर हम चाहते हैं ये जब हम व्हाट इज कंप्यूटर लिखे और इसके अंदर हम कोई कमेंट करें तो उसके लिए हम यहाँ न्यू कमेंट पे आएंगे और यहाँ पे कमेंट से रिगार्डिंग जो भी लिखना है कि कंप्यूटर क्या है नहीं है, जो भी हमें दिखना है, जैसे XYZ दे दिया हम कुछ भी, तो ये इसका एक कमेंट हो गया। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये कमेंट लग गया। उसके अलावा हम यहाँ पे भी देना चाहते हैं कि व्हाट इज एप्पल में, तो कमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे भी दे देंगे, जैसे हम दे दें यहाँ पे YYY, कुछ भी हम एक माध्यम दे दिया। अब हमारे यहाँ पे दो कमेंट आ चुका है, तो ये चीज हम यहाँ से ला सकते हैं। बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम किसी में भी कमेंट करेंगे, मानते हैं यहाँ पे ये ब्लैंक है, इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे CPU है, हम CPU में भी एक कोई कमेंट डाल देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं सेंट्रल, राइट, यूनिट। यहाँ पे हमने लिख दिया सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म है, ये हमने कमेंट किया। बट हम जहां पे भी कमेंट करते हैं तो इससे रिगार्डिंग देखिए, हमने इसमें एक कमेंट किया, इसमें दो कमेंट किए, इसके अलावा किसी में कमेंट नहीं किया, तो ये यहाँ पे शो कर रहा है। अब हम ये चाहते हैं, मान लीजिए हम सेकंड वाले ऑप्शन में है और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोई कमेंट दिखे, जिसमें दो कमेंट दिख रहा है, बट हम क्या करेंगे, यहाँ से प्रीवियस करेंगे तो प्रीवियस वाला दिखेगा, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट वाला दिखेगा, और यहाँ से आएंगे तो हम यहाँ से हम कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। मान लेते हैं हमें डिलीट करना हो तो एक को करेंगे, ऑल कमेंट को डिलीट कर सकते हैं, जितने भी प्रेजेंटेशन में लगे हुए उनको डिलीट कर सकते हैं। तो कमेंट में ये सारा चीज हम यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। शो पर आएंगे तो यहाँ से हम शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ये शो हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ से हम चाहते हैं जो कमेंट पेन है, ये जो पेन था यहाँ पे ये वाला, ये पेन को भी हम ला सकते हैं और हटा भी सकते हैं यहाँ से, तो ये काम कर सकते हैं। तो कमेंट का काम यही है। बट अगर हम चाहते नहीं एक भी कमेंट ना रहे तो यहाँ से हम आएंगे, ये देखिए अभी डिलीट नहीं होगा, शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे तो ही डिलीट होगा।
तो अब क्योंकि ये पता चला कि ये शो कर रहा है, अगर हम इसे यहाँ से हटा देंगे तो ये डिलीट होगा नहीं, क्योंकि ये हाइड हो चुका है। बट इसे अनहाइड करने के लिए हम यहाँ पे आएंगे और इसे शो मार्कअप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम सारा ऑल स्लाइड में जितने भी ये देखिए यहाँ से सारा डिलीट हो गया। बट ये नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब आए थे तो ये हमने डिलीट ऑल कमेंट ऑन स्लाइड, यानी कि एक ही स्लाइड के अंदर जितने भी कमेंट्स है वो डिलीट हुआ था। तो हम एक बार कंट्रोल जेड करेंगे तो आई थिंक यहाँ पे ये आ गया सारा। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से हमें डिलीट मारने के बाद कि ऑल जितने भी प्रेजेंटेशन के अंदर जितने भी कमेंट्स है वो सारे डिलीट हो जाए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे, यस करेंगे, आप देख सकते हैं ये सारा कमेंट्स डिलीट हो चुका है, राइट। तो आपको इस तरीके से पता चल गया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कंपेरिजन है। अभी कंपेरिजन का काम क्या होता है कि मतलब अगर दो कुछ जैसे पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन बनाए हैं, दो प्रेजेंटेशन को आपस में कंबाइंड करना चाहते हैं। देखिए अगर हम इस पे जाएंगे तो ये कंबाइंड भी लिख रहा है कि कंपेयर एंड कंबाइन अनदर प्रेजेंटेशन विथ योर करंट प्रेजेंटेशन, यानी कि बहुत सारे अपने अगर अदर प्रेजेंटेशन बनाए हैं और चाहते हैं कि उसमें कुछ अलग है और उसको आप कंबाइंड करना चाहते हैं इसी के अंदर, तो आप इजिली इसके अंदर आप कंबाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं, ये देखिए अभी ये हमारा कंप्यूटर वाला बना हुआ है और हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं, राइट। हम इसे यहाँ से डिलीट कर देते हैं और कुछ है यहाँ पे नहीं है, हम इसे सेव कर देते हैं कंट्रोल एस करके। ये हमारा एकदम सेव है, किस नाम से है अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म के नाम से है। अब हम क्या करते हैं कि इसके अंदर आते हैं इंसर्ट में या होम में आ जाते हैं, यहाँ पे न्यू स्लाइड एक ले लेते हैं। मान लेते हैं हम यहाँ पे आए हैं और यहाँ से हम न्यू स्लाइड ले लिए, राइट। अब यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट इज कंप्यूटर, ये हम लिख दिए। और यहाँ पे आते हैं 5 नंबर में, इसके बाद भी एक हम स्लाइड ले लेते हैं ये वाला और यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट इज सीपीयू। इस तरीके से हमने लिख दिया। अब इसको हम फाइल में सेव करेंगे एक नया नाम से। जैसे मान लेते हैं डेस्कटॉप पे आए और यहाँ पे आएंगे, डेस्कटॉप पे आ गए और यहाँ से कुछ नया नाम देते हैं, जैसे एफ करके हम इसे सेव कर दिए डेस्कटॉप के ऊपर, राइट। ये हो चुका है। तो अभी जो सेव हुआ ये तो आगे वाला आ गया। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से फाइल में आएंगे और फुल फॉर्म वाला ले लेते हैं। बट अगर आप देखेंगे तो क्या फुल फॉर्म में 1 के बाद 2 नंबर में ये आता है, वो नहीं है। तो हम अब क्या करेंगे, रिव्यू में आएंगे और कंपेयर करेंगे, कंपेयर भी करेंगे कंबाइंड भी करेंगे। तो सबसे पहले हम इस पर क्लिक करते हैं। अब देखिए क्योंकि हमारा तो पहले से फुल फॉर्म वाला है और ये एफ वाला को हम सिलेक्ट करेंगे। जैसे इसको मर्ज करेंगे तो वो सारे चीज यहाँ पे शो करने लगेंगे। ये देखिए जो जो इसके अंदर ऐड हुआ, देखिए यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर में पहले से तो सारा था, बट दो क्योंकि हमने अलग से इंस्टॉल ऐड किए थे तो वो सारा हमें यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आपको मिलता है एक्सेप्ट और रिजेक्ट का ऑप्शन। मतलब अगर आप चाहते हैं कि ये दोनों इसके अंदर कंबाइंड हो जाए और इसी के अंदर वो शो करे, तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, ऑल एक्सेप्ट पे भी यहाँ पे क्लिक करके हम सारा कर सकते हैं। बट हम चाहते नहीं, इसे हम रिजेक्ट करना चाहते हैं, तो यहाँ से आके आप इसको रिजेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम इस पे क्लिक किए और यहाँ से हम एक को इंसर्ट कर देते हैं, राइट। यहाँ से देखिए एक यहाँ पे हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। अब एक यहाँ पे है कि हम इसे एक्सेप्ट नहीं करें। ये देखिए ये 3 नंबर में आ चुका है, इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया है व्हाट इज कंप्यूटर। बट हम ये अभी तक नहीं है, 5 के बाद 6 में ये आ रहा है। बट हम ये चाहते हैं कि इसको हम यहाँ से रिजेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएंगे, इसे हम कर देते हैं रिजेक्ट ऑल प्रेजेंटेशन में क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं वो हमारा रिजेक्ट हो गया और ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। तो यहाँ से एक्सेप्ट एंड रिजेक्ट हम कर सकते हैं। सेम चीज है कि अगर हम कोई भी चीज को यहाँ पे जो कंपेयर करे थे, इसे प्रीव्यू देखना चाहते थे तो प्रीव्यू देखेंगे, नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट, क्योंकि आगे तो है नहीं, यहाँ पे आ गया, राइट। तो ये चीज हम यहाँ से शो करवा सकते हैं कि हमें आगे पीछे का जो भी देखना है। इसको हम कंटिन्यू करेंगे तो ये हट जाएगा। रिव्यू पेन में आएंगे तो ये चीज यहाँ पे हमें शो करेगा और नहीं करेंगे तो ये हाइड हो जाएगा। तो ये यहाँ से हम देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एंड रिव्यू है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये जो रिव्यू है पूरा चेकआउट कर चुके हैं और यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा। जो भी करना था हमने कर दिया। अब यस करेंगे तो सारा चीज ऐसे गायब हो के एकदम फिनिश हो जाएगा। ये देख सकते हैं एकदम जैसे पहले था सेम वैसा हो गया, क्योंकि हमें कोई प्रीव्यू नहीं चाहिए था, कुछ भी इसके अंदर ऐड नहीं करना था। तो यहाँ पे ये एकदम पूरा क्लीन आ गया। तो इस तरीके से आप रिव्यू टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं पावर पॉइंट के अंदर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा पावर पॉइंट के अंदर कि रिव्यू टेप का इस्तेमाल आप किस प्रकार इजीली कर सकते हैं। बहुत ही आसान तरीके से आप पावर पॉइंट के अंदर रिव्यू टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारा नेक्स्ट और लास्ट बचा हुआ वो व्यू टेप, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जो भी दोस्त कंप्यूटर पर है, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ पढ़ना नहीं, उनके अंदर हर एक टूल्स के बारे में जब समझना जानना बहुत जरूरी है। अभी के समय में बहुत सारे स्टूडेंट होता है कि वो एक बार देख लेगा, उनको लगता है कि हमें सारा चीज आता है, बट जब वहाँ पे बताने का पर्पज, देखिए सीखने और सिखाने में बहुत अंतर है। सीखना आप इजीली सीख सकते हैं, बट किसी को सिखाना हो तो इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको बार बार एक ही चीज को देखना पड़ेगा। तो इस चीज को एक बार आप यूज करें, क्योंकि आने वाला फ्यूचर कंप्यूटर से रिगार्डिंग है। तो बहुत सारे लोगों को कंप्यूटर के बारे में धीरे धीरे नॉलेज पता चला, तो वैसे में आप लोग अगर पहले निकल जाएंगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।